हेलो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए कैंडल बैग्स रीडिंग लेकर के। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। मैं कैंडल को लीड करती हूँ। ओके, कैंडल को मैंने लीड कर लिया। अपने पार्टनर का नाम दोहराइए, उनको याद कीजिए। आपके पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, अकेले पड़े हुए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेस है जो इनकी लाइफ में अभी चल रहा है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस एनर्जी में। इनकी लाइफ में आई थिंक काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, या फिर मैं एक ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी में गिल्ट, रिग्रेट भी है। किसी बात का तो इनको गिल्ट है। आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। एंड जितना ज़्यादा आपको याद करते हैं, मुझे लगता है जब भी आपको याद करते हैं रो देते हैं। आपके पार्टनर ने आपके साथ में चीट किया है। क्लियरली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में चीट किया है, चीटिंग दी है आपको। एंड चीटिंग देने के बाद में ये जिस भी ऑप्शन में गए हैं वहाँ पर भी इनकी बहुत अच्छी नहीं बन रही है। इनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत अच्छा रिश्ता है, और शायद ये फ्लो में चले गए थे किसी और रिश्ते में। बट वहाँ पे जाने के बाद इनको पता चला कि वो सब कुछ वैसा नहीं था जैसे ये सोच रहे थे। आपके पार्टनर का किसी तरह से किसी ने तो गलत फ़ायदा भी उठाया है, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हो रहे हैं। एक होता है ना कि इंसान को लगता है कि अरे मुझे किसी ने लूट लिया, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। एक्चुअली इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप होते तो इनकी लाइफ में ये सब कुछ नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेस नहीं आता, इनको इस सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि आप शायद इनकी हर सिचुएशन को संभाल लेते थे, हर हाल में इनको संभाल लेते थे। आप इनको इतना बेटर तरीके से संभालते थे कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती थी बट बहुत ईजिली निकल जाती थी। सो उस एनर्जी को, आपकी उस केयर को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है मे बी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। आपके पार्टनर जिस थर्ड पर्सन के साथ में प्यार और फीलिंग्स, इमोशंस में गए थे ना, वो थर्ड पर्सन मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ था, या फिर अपनी फिजिकल डिज़ायर के लिए आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ था। दो ही रीज़न यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये सच्चाई ना अब आपके पार्टनर के सामने आ गई है। अब इनको इस बात की रियलाइजेशन हो गई है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर। इनको लग रहा है कि इनको इनकी गलतियों की सज़ा मिली है। इन्होंने जिस तरह से आपको हर्ट किया वैसे ही इनको भी हर्ट होना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। जिस तरह से इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, ऐसे ही किसी ने इनका भी फ़ायदा उठाया। मेष राशि हो सकती है, कर्क हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, तुला हो सकती है। अल्फ़ाबेट सी है, के है, जे है, एल है, एम है, एन, ये अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं।
आपके पार्टनर को ना घूम फिर के आपकी याद आ रही है, पता है। मे भी पास्ट में इनको ऐसा लगता था कि अरे इनको और बेटर मिलेगा, आपसे बेटर मिल जाएगा, और शायद इन सारी चीज़ों में मुझे आपके पार्टनर की तरफ से भी मटेरियलिस्टिक ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, और ये उसी शोषा के चक्कर में ये थर्ड पर्सन से मिल गए, और इनको लगा था अरे थर्ड पर्सन तो इनके जैसा है, इनके लिए कंपेटेबल है, इनके लिए इनकी बहुत अच्छी बनती है थर्ड पर्सन से, और ये आपको चीट करके थर्ड पर्सन के साथ हो लिया। लेकिन क्या होता है कि ना, दूर से जो चीज़ें जैसी दिखती हैं असल में वैसी नहीं होती हैं, और वही आपके पार्टनर के साथ में हुआ कि जब ये थर्ड पर्सन से मिले ना, तब इनको सारी सच्चाइयाँ पता चली। थर्ड पर्सन ने, मुझे ऐसा लगता है, काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन से मटेरियलिस्टिक थिंग्स का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर ना थर्ड पर्सन के लिए कर कर के थक गए हैं, और थर्ड पर्सन को उन सारी चीज़ों की वैल्यू नहीं हो रही है, एंड थर्ड पर्सन की डिमांड डे बाई डे और बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यही वजह है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आ रही है। यही वजह है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आ रही है। वही होता है ना, धक्के खा के वैल्यू समझ आना। तो अभी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको रीच आउट करने की, आपसे बात करने की। किस मुंह से आएंगे, किस मुंह से आके आपसे बात करेंगे, बस यही सोचते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, रोते रहते हैं। एंड अभी की सिचुएशन में देख रही पूरी तरह से आइसोलेट है ये, कुछ भी बेटर नहीं हो रहा है इनको। बाहर से भले ही कैसा भी दिखाते हो, बाहर से ये हो सकता है लोगों को दिखाते ये बहुत स्ट्रांग है, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर अंदर से ना बिल्कुल इनकी रेड पीटी पड़ी है। अंदर से इंसान खुश नहीं है, ये जहाँ भी है ये इंसान बिल्कुल भी वहाँ पे खुश नहीं है, एंड वहाँ पे होते हुए भी आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। आपकी केयर, आपकी एनर्जी, एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने शायद इस इंसान को समझाया भी है कि ये सब मत करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अब आपकी वो बातें इनको रियलाइज़ हो रही हैं। अब इनको याद आ रहा है कि आप जो कह रहे थे वो शायद सही था, और इन्होंने एक टाइम पर आपकी बात नहीं मानी, और उसका भुगतान इनको करना पड़ा। इनको लगता है कि आप ही इनके लिए बेस्ट थे, और इन्होंने आपको ये हर्ट कर दिया। इससे बड़ा गुनाह शायद इनकी लाइफ में कुछ और नहीं हो सकता। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक गिल्ट और रिग्रेट वाली एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। अब आप बोलेंगे मैम नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी में अभी आपके पार्टनर है ही नहीं। पहले ही अपने इल्यूजन, अपने गिल्ट, अपने रिग्रेट से जब बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव होंगे, तब कहीं जाके नेक्स्ट एक्शन आएगा। सो अभी मुझे इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि इनको रियलाइजेशन है, तो 101% इनको अपने करने की रियलाइजेशन है। इन्होंने जो भी किया है आपके साथ में, उसकी रियलाइजेशन इनको बिल्कुल है। एंड थर्ड पर्सन के साथ में देखो, अभी तो ये बने हुए हैं। अभी ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि इन्होंने थर्ड पर्सन को छोड़ दिया है या अलग हो गए हैं, ऐसा नहीं है। थर्ड पर्सन के पास बने हुए हैं, लेकिन हाँ, एक वो इमोशनल बॉन्ड, वो प्यार, वो फीलिंग्स अब ये थर्ड पर्सन के साथ में फील नहीं करते, ऑल्दो थर्ड पर्सन के साथ में रहते हुए आपको मिस करते हैं। चलिए देखते हैं टैरोट से और क्या आती है एनर्जी आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड टावर, 6 ऑफ कप्स। सो देखिए, इनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन है ये डेफिनेटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, एंड थर्ड पर्सन के साथ में एंडिंग्स करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपना पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप, आपके साथ का बॉन्ड इनको अब रियलाइज़ हो रहा है। एंड शायद ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं,
एंड इनको ये भी पता है कि इनको अगर आपको रीच आउट करना है, आपके पास में आना है, तो थर्ड पर्सन को छोड़ना पड़ेगा। और वही एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में दिख रहा है कि ये थर्ड पर्सन को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। इंटेंशंस देखते हैं इनके क्या हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्ट। इंटेंशंस यही है कि आपके साथ में स्टेबल होना है। इंटेंशंस यही है कि आपको रीच आउट करना है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आपके साथ में ट्रैवल करना है, आपके पास ट्रैवल करके जाना है, या फिर आपके साथ में ट्रैवल करना चाहते हैं। एंड हर्मिट कार्ड, सो डेफिनेटली इनको रियलाइजेशन तो हो रही है, डीप रियलाइजेशन हो रही है, इनको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हाई प्रीस्ट का कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपके अपने रिश्ते के बारे में ये या तो किसी से पूछ रहे हैं, या फिर इनको इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि ये एक पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। ये थोड़े से स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं एंड इस रिश्ते का जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं इनकी तरफ से क्या कोई नेक्स्ट एक्शन होगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ। देखिए डिज़ायर है इनको कि आपके साथ में बॉन्ड क्रिएट करना है, रिलेशनशिप को बनाना है, लेकिन यहाँ पे अभी टाइम लगेगा। 3 से 4 महीने का टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी ये डिटैचमेंट में, ये पूरी तरह से डिटैच है, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज़्यादा हर्ट है। हार्ट ब्रेक एनर्जी आपको दिख रही है ना, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हार्ट ब्रेक एनर्जी है। सो फीलिंग्स में है कि आपके साथ रिश्ता बनाना है, बट अभी कोई एक्शन नहीं है इनकी तरफ से। ठीक है, आई थिंक 3 से 4 महीने, अक्टूबर या नवंबर, 10 की एनर्जी है, सो 10 मंथ हो सकता है, या अभी से लेके 3 और 4 महीने के बीच में कुछ हो सकता है। देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेज क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। इंटीग्रेशन, बी ट्रूथ टू द रियल यू। तो अब इनको समझ आ रहा है कि आपका और इनका बॉन्ड क्या है, आप इनके लिए क्या है। सो वो सारी सच्चाई, आपकी वैल्यू इनको अब समझ आ रही है। लिसनिंग एंड कई बार ये ना आपके बारे में आपको सोच करके सॉन्ग सुनते हैं एंड उस सॉन्ग के थ्रू आपको फील करने की कोशिश करते हैं। चेंज, इनकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है इनकी लाइफ में। सो वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एंड क्रिएटिविटी, डेफिनेटली ये रिश्ते को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, आपके साथ में इंजॉय करना चाहते हैं। एंड हीलिंग, इनको अगर कोई एडिक्शन है, या फिर जैसे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन भी एक एडिक्शन में ही आता है। कुछ भी इनके साथ में अगर नेगेटिव पैटर्न है तो उससे ये हील होना चाहेंगे। एंड लेट इट बी। और ये यूनिवर्स पर बिलीव कर रहे हैं। इनको पता है कि यूनिवर्स इनको सपोर्ट करेंगे एंड आपके साथ में रिश्ता ठीक होगा। गाइडेंस का कार्ड है, सो हो सकता है कि इस रिश्ते के बारे में ये किसी से बात भी कर रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो। अब देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और पार्टनर के बीच इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। देखो अभी तक ये अगर लेजीनेस में थे, एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर ये जानते सब कुछ है, समझते सब कुछ है, फिर भी एक्शन नहीं ले रहे थे। इल्यूजन में पड़े थे कि हाँ ठीक है, करना तो मुझे यही है, जाना तो मुझे अपने पार्टनर के पास ही है, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा था, जो कि रीडिंग में भी आ रहा है। तो इस लेजीनेस से बाहर निकल के ये अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, देन ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।